नमस्कार दोस्तों, मैं वकील चौहान और भीमप्रो एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में। तो आज देखेंगे 1857 की क्रांति के पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखते हैं लखनऊ में, तो लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं लखनऊ में जो नेता थी यानी नेतृत्वकर्ता थी वो कौन थी? बेगम हजरत महल थी। और वहाँ पे जो दमनकर्ता थे वो कौन थे? कैंपबेल थे। यानी जो 1857 की क्रांति लखनऊ में हुई थी तो वहाँ पे जो नेतृत्वकर्ता थी कौन थी? बेगम हजरत महल। और उसको जहाँ विद्रोह हुआ था लखनऊ में उसको दबाने वाले कौन थे? कैंपबेल थे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर विद्रोह को कैंपबेल ने दबाता है तो बेगम हजरत महल वहाँ से कहाँ चली जाती हैं? नेपाल चली जाती हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं कानपुर में। तो कानपुर में जो नेतृत्वकर्ता थे नाना साहब थे, जो ये बाजीराव पेशवा द्वितीय के क्या थे? दत्तक पुत्र थे। यानी दत्तक पुत्र मतलब क्या था? जो गोद लिया हुआ पुत्र था उसी को दत्तक पुत्र कहा जाता था। तो ये नाना साहब थे जो बाजीराव पेशवा द्वितीय के क्या थे? दत्तक पुत्र थे। फिर अगर देखते हैं अगर कि नाना साहब का जो वास्तविक नाम क्या था, तो नाना साहब का वास्तविक नाम धोदू पंत था। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो धोदू पंत था। फिर देखिए प्रश्न यहां से फिर बनते हैं कि नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो जो नाना साहब के सेनापति थे कौन थे? तात्या टोपे थे। यानी तात्या टोपे क्या थे? यहाँ पे कमांडर इन चीफ। यानी दोनों पूछा जा सकता है, नाना साहब के सेनापति कौन थे या फिर पूछता है कमांडर इन चीफ नाना साहब के कौन थे? तो कौन थे? तात्या टोपे थे। फिर आगे देखते हैं तात्या टोपे का वास्तविक नाम। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। सीधे सीधे आपसे क्या होता है, क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। अब देखते हैं अगला पॉइंट, जो कानपुर में दमन करता थे यानी विद्रोह को दबाने वाले कौन थे भाई? तो कैंपबेल थे और हेवलाग थे। यानी ये दो अंग्रेज थे, जो दो अंग्रेज सेनापति थे जिन्होंने क्या किया था कि कानपुर में जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति को, इसको क्या किए थे? दबाए थे। फिर अगला पॉइंट देखिए, नाना साहब नेपाल चले जाते हैं। यानी जैसे ही यहाँ पे विद्रोह कानपुर में समाप्त होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं? नाना साहब नेपाल चले जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। उसके बाद तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जाकर के मिल जाते हैं। तो इस तरह से कानपुर में भी क्या हुआ, जो विद्रोह था वो अंग्रेजों ने दबा दिया। अब आगे देखते हैं झांसी। अब झांसी में देखते हैं तो झांसी में जो नेतृत्वकर्ता थी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, जो यूपी में पड़ता है। अब देखते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मनु था। अब देखिए होता क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे होता है? गंगाधर राव से होता है। लेकिन गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के कोई पुत्र नहीं थे। कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है? गंगाधर राव मर जाते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था कि एक दत्तक पुत्र यानी गोद लिया था एक पुत्र को, जिसका नाम क्या था? दामोदर राव, जिसको पीठ पर बात करके क्या करती हैं? 1857 की क्रांति में भाग लेती हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव था। अब यहाँ पे क्या होता है कि काफी वीरता से रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर युद्ध करती हैं, लेकिन अंततः क्या होती हैं? पराजित हो जाती हैं। तो जो 1857 की क्रांति झांसी में हुई थी तो वहां पे दमनकर्ता कौन था? तो हीरोज था। यही हीरोज था जो रानी लक्ष्मीबाई को सभी क्रांतिकारियों में क्या कहा था? मर्द कहा था। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब होती है? 17 जून 1858 को हो जाती है। यानी 17 जून 1858 को ग्वालियर में क्या होती है? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न फिर बनते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है भाई? ग्वालियर में पड़ता है। जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं? तात्या टोपे नेपाल चले जाते हैं और 18 अप्रैल 1859 को इनको क्या कर दी जाती है? फांसी दे दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में जो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? लियाकत अली। और दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नील। आपसे सीधे सीधे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि इलाहाबाद में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लियाकत अली। और दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नील थे। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के क्या थे? जमींदार थे। अब यहाँ पे देखते हैं दमनकर्ता, यानी बिहार में जो दमनकर्ता थे कौन थे? विलियम टेलर थे। फिर अब देखते हैं फैजाबाद। तो फैजाबाद में जो नेता थे यानी नेतृत्वकर्ता थे कौन थे? मौलवी अहमद उल्ला थे। और यहाँ पे दमनकर्ता की देखा जाए तो जनरल रेनाल्ड थे। वहीं पे अगर बरेली की बात की जाए तो बरेली में जो नेता थे कौन थे? खान बहादुर खान थे। और दमनकर्ता बिसेंट आयर थे।
तो ये सीधे सीधे जो प्रश्न बनते हैं हमारे वो सारे मैंने लिखा दिए हैं जो ये महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, यानी कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ बाणी कही है, तो उसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने 1857 की क्रांति को क्या कहा, यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। तो सीधे सीधे दे दिया जाता है कथन कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी जो 1857 की क्रांति थी क्या थी, राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा है, डिजरायली और अशोक मेहता ने कहा है। एकमात्र अंग्रेज था जिसने कहा था कि क्या था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, तो कौन था, डिजरायली था। उसके बाद अशोक मेहता ने भी ये बात कही थी। अब आगे देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यानी जो 1857 की क्रांति थी वो क्या था, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। किसने कहा है, जेम्स आउट्रम ने कहा था ये बात। आगे देखते हैं, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, तो ये बात किसने कहा है, तो LR रीच ने कहा है। सबसे महत्वपूर्ण ये आता है हमारा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, तो BD सावरकर ने कहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, BD सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1857 की क्रांति न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये बात किसने कही है, RC मजूमदार ने कहा है। तो सीधे सीधे कथन आपको उठाकर दे दिया जाता है और उसके बारे में क्या किया जाता है, पूछ दिए जाते हैं। तो ये कथन आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं 1857 के समय कुछ किताबें लिखी गई हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक लिखी है। तो ये सीधे पुस्तक पूछ दिया जाता है कि द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है, तो अशोक मेहता है। आगे देखिए, BD सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है, यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, तो BD सावरकर हैं। RC मजूमदार ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, द सिपोय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये पुस्तक किसकी है भाई, RC मजूमदार की। फिर सर सैयद अहमद खान ने एक पुस्तक लिखी है, उसका क्या नाम है, द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसकी पुस्तक है, सर सैयद अहमद खान की। तो ये थे कि हमारे 1857 की क्रांति के बारे में, पुस्तकों के बारे में। आइए अब जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति के असफलता के क्या कारण थे। तो 1857 की क्रांति के सबसे बड़ी असफलता के कारण यही थे कि ये सुसज्जित ढंग से लड़ा गया युद्ध नहीं था। दूसरी बात ये थी कि जो आधुनिक तरीके से युद्ध लड़े जा रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, ये भारत द्वारा ये आधुनिक तरीके से युद्ध नहीं लड़ा गया। तीसरी बात ये थी कि जो जिंद था, ग्वालियर था, हैदराबाद था, ऐसी देसी रियासतों के राजाओं ने इसमें भाग नहीं लिया। इस तरह से भारत में क्या होगा, ये 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन निश्चित रूप से भारतीयों को क्या हुआ, इससे सीख मिलती है। अब देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के परिणाम क्या रहे। तो 1857 की क्रांति से पहले जो भारतीयों पर पूरी तरह से नियंत्रण किसका था, कंपनी का था। लेकिन 1857 की क्रांति होने के बाद भारत पर पूरी तरह से नियंत्रण किसका हो गया, ब्रिटेन के राजा या महारानी का हो गया। यानी पूरी तरह से यहाँ का शासन प्रशासन अब कौन देखेगा, ब्रिटेन के राजा या महारानी देखेंगी। तो इस तरह से क्या थे हमारे 1857 की क्रांति के बारे में कुछ फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो मित्रों थे कि हमारे 1857 की क्रांति के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।